मैं मार्च तक दूंगा। हमारे नेता ने कहा कि मैं निरंतर 5 साल 10 साल 15 साल जब तक सरकार रहेगी तब तक देंगे। वो तो मार्च तक उन्होंने कहा। तो मेरी नहीं बताइए भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। अनूप गुप्ता जी, यहाँ कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या जनता से कहना चाहेंगे? तैयारियां ज़बरदस्त हैं और सबको बहुत खुशी है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का कल कार्यक्रम है। पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, तमाम माताएं बहनें भी इस बात पर उत्साहित हैं कि कल आदरणीय अखिलेश जी को सुनना है। और आदरणीय अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कह दिया है कि महिलाओं के लिए 18,000 रुपया साल में पेंशन देने का काम करेंगे। जो हमारे वृद्ध हैं उनको भी पेंशन देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही है कि बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम करेंगे और किसानों की भी बिजली सिंचाई की पूरी फ्री देने का काम करेंगे। तो सारे क्षेत्र में भारी उत्साह है और क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। उसमें आपने देखा भी होगा, कहीं कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी का डंका पूरे प्रदेश में बज रहा है। और 250-300 की तो लोग बात करते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि सीटें जब खुलेंगी तो निश्चित है कि 400 तक खुलती ही चली जाएंगी। जो 3 बचेंगी बस यही भारतीय जनता पार्टी की होंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। आप देख रहे होंगे राष्ट्र के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के घुटने टेक रहे हैं, उनकी भीड़ भी नहीं हो रही। आपकी कुर्सियाँ भरी रहेंगी या खाली रहेंगी? कुर्सियाँ आप कल ये देखेंगे, कुर्सियाँ भरी रहती हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ खड़ी रहती है। अगर सारी रोडें जाम हो जाएंगी। पूरे ग्राउंड में रोड तो लेके कहीं जगह खाली हो 10 मीटर, मुझे कल बताना। पूरा क्षेत्र भरा पूरा होगा। आस पास कुर्सियाँ, तो ये ग्राउंड बहुत छोटा है। आस पास 2 किलोमीटर तक कहीं जगह अगर आपको खाली नजर आए तो आप बताना। समाजवादी पत्रकारों के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? पत्रकारों के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया, हमेशा किया, फिर किया। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम पत्रकार, क्यों आपको पता है? आप ही जिलाध्यक्ष हो। नहीं, आपको घोषणा पत्र आप पढ़िए। हमेशा समाजवादी पार्टी ने पत्रकारों का मैदान में है। यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कल 10:30 बजे आने वाले हैं और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं हमारे ज़िले के काफ़ी उत्साह है और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साथ पदाधिकारी इतनी बड़ी और अच्छी तैयारियां कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ जिला अध्यक्ष जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। आपकी यहाँ तैयारियां हो रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरा महबूब नेता कल आएगा जी। मैं ही नहीं, पदाधिकारी नहीं, पूरे जनपद का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक व्यापारी, सब आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि जिस दिन मेरा सिपाही का लाल आएगा और हम सारे देखना, भीड़ उमड़ेगा, चारों तरफ जलसा होगा। और ये भाजपा सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, इसने लोगों को बहुत ठगा, ये सबको खदेड़ने आ रहे हैं और अकेला सिपाही का लाल सबको खदेड़ दिया। अभी दो चरण हो गए, कोई नहीं बचने वाला है। अब ये भाजपा गई, अब नहीं आ पाएगी और कभी नहीं आ पाएगी। तो उसने जनता के साथ बड़ा धोखा किया। किसान से कहा कि 2 गुने आय कर दूंगा, उसकी बेचारी गाधी कर दी। व्यापारी से कहा तुमको ये लाभ दूंगा, उसको GST लाभ दिया। नौजवान को कहा 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, उसने नौकरी उनकी छूट छीन ली। ये झूठे लोग हैं। इसलिए मेरे महबूब नेता को देखने के लिए इस औरैया का जनपद एक एक कार्यकर्ता, नौजवान, गांव, ग्रामीण, माता और बहनें सब सवेरे देखेंगे। और बहुत दिनों से उनको ये इंतजार था कि हमारा नेता कब आएगा औरैया। पूरी भीड़ जलसाएगी। आपके चुनाव का मेरा घोषणा पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी की एक ऐसी पार्टी है, आज तक जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा तो पूरा करके दिखाया। इसलिए जनता उनके घोषणा पत्र पर भरोसा कर रही है। किसान को 7 बोरी यूरिया मिल जाएगी, बिजली 300 यूनिट फ्री चल जाएगी। तो किसान को जब पानी ट्यूबवेल का फ्री मिल जाएगा, खाद उसको फ्री मिल जाएगी, बिजली उसको फ्री मिल जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा। इनके भाजपा वालों की तरफ से नहीं है कि किसान के खाते में 15 लाख आएगा, आज तक 15 रुपये नहीं किसी का। तो मेरा जो नेता बोलता है वो पक्का कर। नमक का पैकेट, दाल का पैकेट, ऑयल का पैकेट, चावल और जो खाने का अनाज है, ये महीने में आप देंगे या नहीं देंगे, इसका क्या है? मेन मुद्दा तो यही है जनता का। मुद्दा देखिए, ये
मेडिकल का वो समाजवादी पार्टी ने पद कर और उनका बढ़ा दिया, कॉलोनी क्लब बनाया, हमारे औरैया में भी बनाने का काम कर। आपका चाचा क्या कहना है? आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या विश्वास है आपको? क्या सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना जो है यहाँ आकर के मंच पर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के लिए, उनकी तैयारी में है और आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं। आपका सबसे पहले शुक्रिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी वादे पहले किए थे, कोई भी ऐसा वादा नहीं रहा कि जो छूटा हो। उन्होंने एक्सप्रेस वे जो लखनऊ से आगरा तक बनाया है वो उसके मैन्युफैक्चर में नहीं था, लेकिन उन्होंने बनाया। और आज चुनाव की रणबेड़ी बजी है और चुनाव में किसान, मजदूर, व्यापारी सब तरह तरह मचा हुआ है, बर्बाद हो गया है। और यहाँ पर कगार पे है कि लोग बाग जो है जी समझ लीजिए कि भीख मांगने के लिए भी जो है उतर आए हैं सड़कों पर। इसलिए हमारे जो इस चुनाव में जनता उत्साहित है, इसलिए कि 20 तारीख अगर जल्दी आ जाए, हम भारी जवाब दें उनको वोट डाल करके, समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग बेचैन हैं। दूसरी बात यह है और वादा भी किया है, सबसे पहली बात हमारे योगी जी ने जो कर्मचारियों का जो छीना है पेंशन 5 वर्ष जो है 2005 से लेकर के जो इन्होंने पेंशन का जो है समाप्त कर दी गई है। हमारे अखिलेश जी ने कहा हमारी सरकार बनने पर सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, किसान का होगा और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी पेंशन का उन्होंने अखिलेश ने वादा किया, हम उसको बहाल करेंगे। के जो सपा के पदाधिकारी हैं उनके अंदर बहुत ही उत्साहित और बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि चारों तरफ ग्राउंड के दिखाइए। धन्यवाद। टीवी है, बात करती हूँ। सर, कैसा है चुनाव का रुझान? चुनाव का रुझान तो अब हवा उधर से चली है, पश्चिम से इधर आते आते वो तो आंधी बन गई है। अब जो है अभी अकबरपुर में कल जो सभा थी भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग वीडियो देख रहे थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, नेता लोग बोल रहे हैं, उनके पास तो कुछ कहने कोई नहीं बचा है। वो तो जो कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं बेचारे, उनसे कुछ खबर है। उन्हें तो रैलियां बंद कर देनी चाहिए और जिन्हें जो है वहाँ ना वो मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शरण स्वीकार कर लें, अभी से तो ज़्यादा बढ़िया। वैसे उनके लगभग तो नेता आ ही गए हैं, जो उनके नेता थे जो समझ रहे थे। एक तरफ जन हिताई की बात हो रही है, एक तरफ जन विरोधी की बात हो रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं नया संसद होगा, नया संविधान होगा, तो लोग समझ चुके हैं कि नए संविधान में क्या है। नए संविधान में यही है कि ना तो गरीब को पढ़ने का अधिकार होगा, ना गरीब को जीने का अधिकार होगा। गरीब बंधुआ मजदूरी स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा खत्म कर दी जाएगी। फ्री में नमक दे सकते, लेकिन शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आदमी शिक्षित होगा तो सवाल करेगा। बीजेपी सरकार मंदिर बनवाती है, आपकी सरकार क्या बनवाएगी? हमारी सरकार शिक्षा का मंदिर होगा, शिक्षा का मंदिर, संविधान के तहत हर आदमी का पेट का मंदिर, जिससे पेट भरे, रोजगार मिले, शिक्षा मिले। हमारी सरकार ये मंदिर। सारा नेता है, मेरा एक क्वेश्चन तो बनता है, शिक्षा का मंदिर की बात की, तो उस शिक्षा के मंदिर में क्या संविधान के भी पाठ पढ़ाए जाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे, राज्य की नीतियां पढ़ाई जाएंगी? संविधान के तहत ही पढ़ाई जाएगी और संविधान में जो अधिकार दिए हैं वो सभी गरीब से गरीब व्यक्ति को, हर जात के व्यक्ति को उसमें समाहित किया जाएगा। सबको समान शिक्षा लागू के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि समान शिक्षा होगी, शिक्षा फ्री होगी। और जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास बस्ता नहीं, उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। शिक्षा एकीकृत होगी। जो गरीब बच्चे हैं, हीन भाव प्राइमरी स्कूल है, उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते हैं, ये हिंदी मीडियम होते, तो ये जो बच्चे होते हैं अपने अपने, वो बहुत हीन भावना से देखते हैं, भेदभाव करते। तो जबकि भारत का जो संविधान लिखा गया था, भारत स्वतंत्र हुआ था, तब ये लिखा गया था कि भारत स्वतंत्र होने के 10 साल बाद शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी, जितनी भी शिक्षा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के सांसद विधायक जाते, सपा के भी जाते, बसपा के भी जाते। अब कब तक जनता इंतजार करे? आप ये बताइए, संवैधानिक हिसाब से शिक्षा कब फ्री होगी? जब अडानी और अंबानी को इस देश से निकाल दिया जाएगा। कौन निकालेगा? समाजवादी।
बिल्कुल। जनता निकालेगी। अडानी अंबानी को जब देश से भगा दिया जाएगा उसी दिन देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। अभी ये आज़ादी दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ गई है। जो ये एयरपोर्ट वगैरह दिए जा रहे हैं, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था वही दोबारा लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग कह रहा है 100% वोट मिलना चाहिए। आपको पार्टी को कितना वोट मिलेगा 100%? हमारी पार्टी को जो वोट का प्रतिशत गिरेगा उसका 90% वोट हमारी पार्टी को मिलेगा। जो लोग भूल जाएंगे, बेचारे गुमराह हो जाएंगे, वो 10% चले जाएंगे, नहीं तो 100% लोग समाजवादी वोट करेंगे।